नमस्कार साथियों। आज मैं आपको एक उस पत्ते के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस पत्ते का प्रयोग करने से अगर जुकाम हो तो जुकाम दूर हो जाता है, बुखार हो तो बुखार दूर हो जाता है, खांसी हो तो खांसी दूर हो जाती है, भूख नहीं लगती तो भूख लगने लग जाती है, खाने की इच्छा नहीं है तो खाने की इच्छा हो जाती है, मुंह से बदबू आती है तो स्मेल आनी बंद हो जाती है। यानी एक पत्ता काम अनेक। हाँ, आपने ध्यान से सुना। मैं उसे एक पत्ते का जिक्र करने जा रहा हूं जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने पूजा के लिए माना था। आपको घर घर ये ज्ञान देने के लिए बताया था कि आपको प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में उस पौधे को लगाना चाहिए। हाँ, उस पौधे को लगाना चाहिए और घर घर में इसकी पूजा होनी चाहिए। पूजा होने का मतलब इसके हमें गुणों का ज्ञान होना चाहिए और जब आपको घर में कोई बीमारी होती है तो उसका प्रयोग करना चाहिए। और वो अद्भुत, वो अविस्मरणीय, वो हमेशा याद रखने योग्य जो पौधा है वो गमले में भी उगाया जा सकता है, छत पर भी उगाया जा सकता है, धूप में भी, छाया में भी, और किसी भी ऋतु में आप इसको उगा सकते हैं। तो उस पौधे का नाम है तुलसी का पौधा। यानी तुलसी का एक ऐसा पौधा है, अगर आपको खांसी हो गई है तो तुलसी का एक पत्ता ले लीजिए, थोड़ा सा गुड़ भोजन के बाद खा लीजिए, आपकी खांसी दूर हो जाएगी। भोजन में अरुचि है, खाने की इच्छा नहीं हो रही, एक तुलसी का पत्ता, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा काला नमक डाल लीजिए, खा लीजिए, आपको खाने की इच्छा पैदा हो जाएगी। मुंह से बदबू आ रही है तो एक तुलसी का पत्ता और एक मरुए का पत्ता आता है, वो दोनों मिलाकर के चबा करके खा लीजिए, मुंह से अच्छी स्मेल आएगी। इलायची खाने की आवश्यकता नहीं है। ये पत्ता तुलसी और मरुआ का अगर दोनों प्रयोग करते हैं, भोजन में रुचि पैदा करता है, मुंह की बदबू को खत्म करता है, दांतों से निकलने वाले खून को भी दूर करता है। और हाँ, बुखार बन गया है तो बुखार में इसे एक तुलसी के पत्ते के अंदर 2 काली मिर्च और 4 मुनक्का 3 मुनक्का डाल करके उबाल लीजिए, या आपके बुखार को दूर कर देगा। हाँ, अगर इस बुखार में सिर का दर्द बहुत ज्यादा है या बॉडी में पेन बहुत ज्यादा है तो इसमें थोड़ा सा अदरक भी डाल लीजिए, यह आपकी बॉडी पेन को ठीक कर देगा, सिर का दर्द नहीं होने देगा और बुखार को सदा के लिए दूर कर देगा। हाँ, आपकी लीवर को भी ठीक रखेगा, क्योंकि तुलसी है इसलिए, इसको इसलिए पूजनीय है, हर घर में रखा जाता है। और हाँ, अगर आपको दमा है और तुलसा आपके पास है तो सुबह उठते ही एक काली मिर्च और एक तुलसा का पत्ता खा लीजिए, आपका दमा धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। एलर्जी का रोग है तो इसी तुलसी का रस निकाल करके नाक में डाल लो, सोते दफे एलर्जी खत्म हो जाएगी। छींक आती है, जुकाम आता है, बुखार होता है तो सिर में दर्द होता है, आंखों में कमजोरी आ गई तो वहां तुलसी के पत्ते का रस निकाल करके एक रस नाक में डाल लीजिए। देखिए आप तुलसी के पत्ते का कमाल। ये मेरा 36 वर्ष का अनुभव है, आप इसको प्रयोग करके देखिए। और जो व्यक्ति पतला होना चाहते हैं ना, वो भी तुलसी के पत्ते से खाने के बाद एक तुलसी का पत्ता चबा लीजिए। बहुत से लोग कहते तुलसी का पत्ता चबाना नहीं चाहिए, भ्रांतियां हैं। हर चीज चबा करके ही खानी चाहिए, पीने वाली चीज को यहां तक कि उसको भी चबा करके पीना चाहिए। प्रत्येक चीज को चबाने की प्रक्रिया इसलिए किया गया कि जो भी गुजरे इस दांत रूपी छलनी से वो गुजर करके जाना चाहिए। कोई हैवी डाइट अंदर नहीं जानी चाहिए, कोई ऐसी चीज अंदर नहीं जानी चाहिए जो हमारी आंतों में या हमारी पाचन संस्थान में कमजोरी पैदा करे। इसलिए प्रत्येक चीज को खूब चबा करके, खूब महीन बना करके तभी प्रयोग करना चाहिए। ऐसी वीडियो में बनाता रहता हूं आप लिए। अगर आपको भी किसी भी रोग के बारे में कोई भी घरेलू इलाज जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फोन कीजिए और अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं आपसे बात करूंगा और आपके रोग का सही कारण जान करके घर बैठे आपका इलाज किया जा सकता है और घर पर ही आपकी दवाई भी पहुंचाई जा सकती है। लेकिन ध्यान रखना, वैद्य कौन होना चाहिए और किस वैद्य से मंगानी है, किससे बात करनी है, ये आपका निर्णय है, आपके ऊपर है। आप इस निर्णय को सही कीजिए, इलाज कराइए। जय भारत, जय भारती।